अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ियाउर रहमान, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 12। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट, पेज नंबर 145। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। बच्चों, आप कहते हैं कि दुनिया जो है ये कैसे इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस से पहचानी जाती है। द सेंसेस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस। हमारा जो सेंस है, जैसे आपने पढ़ा है, 5 सेंस ऑर्गन हैं, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ सीइंग, हियरिंग, टेस्ट। तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो साइट है कि नज़ारा जो है देखने की अल्लाह ताला ने आँख बनाई है। दो इट वी सी माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। अगरचे हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, पहाड़, दरिया, दरख्त, पौधे, जो भी चीज़ें। वी आल्सो सी क्लाउड्स, हम बादल को भी देखते हैं। रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में बादल को देखते हैं, रेनबो को, धनक को देखते हैं, परिंदे देख रहे हैं, आसमान में उड़ रहे होते हैं। एट नाइट वी सी द मून, रात को हम चाँद देखते हैं। एंड द स्टार्स। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। इस पेज पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो प्रिंट है, उसको देख रहे हैं। हाउ इज़ सीइंग मेड पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल? दिस इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लाइट। अल्लाह ताला ने हमें आँख दी। अगर हम अंधेरे में चलेंगे, लाइट नहीं होगी तो कैसे चल पाएंगे? तो इट मीन्स कि हमें जो एक एजेंसी है देखने के लिए, वो क्या है? लाइट, वो चाहिए। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, कौन सी चीज़ें हैं जो चीज़ों को विजिबल करती हैं? बच्चों, वो क्या हैं? वो लाइट ही है। यू हैव एवर थॉट हाउ वी सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट्स। आप ये कहते हैं आंखें देखती हैं चीज़ों को, बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन डार्क, क्या अंधेरे में आप एक चीज़ को देख सकते हैं? नो, इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। सिर्फ आँख ही किसी चीज़ को देखनी। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज, ये तभी पॉसिबल है जब उस चीज़ पे पड़ी हुई लाइट हमारी आंखों के अंदर जाएगी, दैट वी सी द ऑब्जेक्ट, फिर हम उस चीज़ को देखेंगे। द लाइट में हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, जब वो उस चीज़ से रिफ्लेक्ट होती है, इमिट होती है, और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, तब आंखों में जाके पहुंचती है, फिर हम उस चीज़ को देखते हैं। यू नो दैट ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर, आप देखते हैं कि एक पॉलिश की हुई चीज़, बिल्कुल ये चमकती चीज़ जो है, वो आईने की तरह काम करती है। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, एक आईना जो है डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज करता है। फॉल ऑन इट, जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है। आप देख रहे हैं, जब आईना या कोई चमकती चीज़ हम बाहर रखते हैं, या कभी एक चमकता पत्थर होता है, उस पर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होकर कभी हमारी आंखों में भी पड़ती है। दूर से हम कहते हैं कि वहाँ पे कोई चमकती चीज़ है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड, लेट्स फाइंड आउट। हम देखेंगे कि रोशनी जब किसी भी चीज़ पे पड़ती है, फिर वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, किस डायरेक्शन में जाती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब इसके कुछ कानून हैं, वो पढ़ेंगे। फिक्स ए वाइट शीट ऑफ ए पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल, टेक, आप एक ड्राइंग बोर्ड पे एक वाइट शीट फिक्स कीजिए। टेक ए कॉम, एक कंगा लीजिए, एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। हाँ, टेक ए कॉम, एक कंगा लीजिए, एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग, इसकी जितनी भी रिंग हैं वो बंद की, एक्सेप्ट वन इन द मिडल। यू कैन यूज़ स्ट्रिप ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज़, आप एक काला ब्लैक पेपर भी लगा सकते हैं। होल्ड द कम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ ए पेपर, हाँ, आप उसको परपेंडिकुलरली एक पकड़ के रखेंगे। थ्रू लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कम, जहाँ से उसकी जो ओपनिंग है, आप देख रहे हैं कंगा ढक के रखा है, इसके जो वो आगे जो दांत हैं वो एक ही खुला रखा है, तो लाइट उसमें से पास। अब आपको पता चल गया कि लाइट जो है वो सीधी समत में पास होती है। जो भी आगे ब्लैक फिल्म आ गई, उसने उस लाइट को रोक लिया। विद स्लाइट एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च एंड द कम यू विल सी ए रे ऑफ लाइट अलॉन्ग द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कम। अब देख रहे हैं ये एक रे जो है इस तारे से गुजरती हुई आगे स्क्रीन पे पड़ रही है। कीप द कम एंड टॉर्च स्टेडी, प्लेस स्ट्रिप ऑफ प्लान मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे, अब इसकी जगह पे एक प्लान मिरर रखिए। वट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या देखते हो? आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अदर डायरेक्शन, आगे आपने आईना रखा, जैसे ही रोशनी इस पर पड़ी वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी सिमत में जा रही है।
द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, वो रोशनी की किरण जो भी किसी जगह को स्ट्राइक करती है, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। जैसे सूरज से या तारे से जो लाइट निकली दीवार पे पड़ी तो वो इंसिडेंट रे। वहाँ पे फिर हम देख रहे हैं प्रोजेक्टर से एक रेज जो निकल रही है वो आगे स्क्रीन पे पड़ रही है, तो उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। द रे दैट कम्स बैक, वो रोशनी की किरण जो वापस जाती है। कभी आप कहते हैं जैसे अपने घर से कमरे में बैठे होते हैं, बाहर कोई चमकती चीज़ पे रोशनी पड़ के आंखों पे अंदर आती है, वो रिफ्लेक्ट होके अंदर आती है, तो आप कहते हैं बाहर से कोई रोशनी आ रही है, देखते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके अंदर आई होती है, तो उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। यानी जब वो सरफेस पे से वापस मुड़ेगी, जो पड़ेगी उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। रेज दैट कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। A ray of light is an idealization. In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. For simplicity, we use the term ray of a narrow beam of light. Ray इसमें बहुत सी किरणें होती हैं, एक beam of light होती है। Draw lines through showing the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper. With the help of your friends, remove the mirror and the comb. Draw a line making an angle of 90 degrees to the line representing the mirror at the point where the incident ray strike the mirror. This line is known as normal. अभी आप इस शक्ल में देखेंगे, ये देखो ये एक प्लेन सरफेस है, ये शाइनिंग जो है सरफेस है, ये आपने मिरर लगाया है, इस पर एक रोशनी की किरण पड़ रही है, ये ऊपर आपने देखा, तो जहाँ पे रोशनी पड़ती है जो इसको डिवाइड करती है दो हिस्सों में, इसको नॉर्मल कहते हैं। और ये रोशनी की किरण जो पड़ी यहाँ से ये आप देख रहे हैं फिगर 12.3 में, ये इंसिडेंट रे है, ये आगे रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तो इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट, फिगर 12.2 में आप देख रहे हैं ये नॉर्मल बना खींच रहे हैं वो। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो जाविया बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल आई भी कहते हैं। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल और एंड द रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल जो जाविया बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये वापस मुड़ के बनता है, इसको एंगल आर कहते हैं। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंटर द डाटा इन टेबल 6.1। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमेशा अपोजिट एंगल हैं, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, चाहे आप कितनी बार डायरेक्शन चेंज करें। तो आप अगर इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है आप चेंज करेंगे, तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या इसके बीच में कोई रिलेशन है? हाँ बच्चों है। आर दे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल? इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली इट इज सीन दैट, अगर आप एक्सपेरिमेंट बड़े ध्यान से करेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमेशा उसके बराबर होता है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इसका कानून है, क्योंकि जो रोशनी की किरण एक स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, एक शाइनिंग बॉडी पे पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है उसी सिमत में, तो ये बराबर होते हैं दोनों एंगल। लेट्स परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन। अब हम दूसरी एक्टिविटी देखेंगे। व्हाट वुड हैपन इफ आई थ्रो द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल पे लाइट बता रहा है डालते हैं सीधी, तो आप वो भी देख रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर इस सिमत में आएगी। परफॉर्म एक्टिविटी 12.1 अगेन, दिस टाइम यूज ए शीट ऑफ स्टिफ पेपर और ए चार्ट पेपर। लेट द शीट project a little behind the edge of the table. Cut the projecting portion of the sheet in the middle. Look at the reflected ray. Make sure that the reflected ray extends to the projected portion of the paper. When that part of the projected portion on which the reflected ray falls, can you still see the reflected ray? Bring the paper back to the original position. Can you see the reflected ray again? What do you infer? यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पेपर जो है, हाँ, यहाँ से टॉर्च आगे ये रिफ्लेक्ट होके लाइट आ रही है। अगर आप नॉर्मल से भी डाल रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होके सिमत में जा रही है। तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये एक ही पॉइंट पे पड़ते हैं। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं बच्चों, जहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ रही है और जहाँ से रे रिफ्लेक्ट हो रही है,
ये एक ही पॉइंट पे पड़ रहे हैं, यानी इनका जो नॉर्मल है एक ही पॉइंट पे है. When the whole sheet of a paper is spread on the table, it represents one plane. अगर आप पूरी शीट टेबल पे फैला के रखेंगे, द इंसिडेंट रे जो रे पड़ी, द नॉर्मल जो बीच में इसको डिवाइड कर रही है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड द रिफ्लेक्टेड रे और जो किरण वापस मुड़ रही है, आर ऑल इन द सेम प्लान, वो एक ही प्लान पे हैं. व्हेन यू बेंड द पेपर यू क्रिएट ए प्लान different from the plane in which the incident ray and the normal lie. Then you do not see the reflected ray. What does it indicate? It indicates that the incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. एक ही प्लान पे पढ़ रहे हैं. This is another law of reflection. ये दूसरा कानून है. अब दो कानून है. सबसे पहले आपने देख लिया कि ये इंसिडेंट रे भी पढ़ ली, रिफ्लेक्टेड रे भी पढ़ ली, रिफ्रैक्शन आपने देख लिया. बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन. तो अब इसकी दो कानून हैं, वो भी आपने पढ़ लिए. पहला कानून ये है इसका लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर. और दूसरा कानून है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये इसका दूसरा कानून है. यासर एंड सबा परफॉर्म द अबव एक्टिविटीज़ आउटसाइड द क्लासरूम विद द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ ए टॉर्च. यू टू कैन यूज़ द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट. सन जो है ये तो बेसिक सोर्स ऑफ लाइट है. अब यासर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है. यासर रिमेंबर दैट ही हैड studied some features of the image of an object formed by plane mirror. प्लेन मिरर पे जो इमेजेस बनती हैं, सबा asked him to recall those features. Was the image erect or upside down? क्या जो इमेज बनी वो सीधी थी या इसका जो अपसाइड डाउन है? Was it of the same size as? जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप पानी के पास खड़े होते हैं एक तालाब के पास, तो आपका सर जो है वो नीचे चला जाता है और जो आपके पाँव होते हैं वो लगता है कि भाई यहाँ पे एक आईने के ऊपर बड़ा आईना है, उस शीट पे खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे आप वो आपका अपोजिट होगा. तो बिल्कुल वो जो है आउटसाइड अपसाइड डाउन होता है, यानी सर नीचे की तरफ चला जाता है और पाँव ऊपर को आते हैं. जैसे आप आईना देखते हैं, आप अगर दाएं हाथ को हाथ लगाएंगे वो आईने में आपका बायां कान नज़र आएगा. Did the image appear at the same distance behind the mirror as the object was in front? हाँ बिल्कुल. Could it be obtained on a screen? क्या ये स्क्रीन पे आती है? Let's understand a little more about the formation of image by a plane mirror in the following way. A source of light O is placed in front of a plane mirror PQ. यहाँ पे एक प्लेन मिरर बना है PQ. एक रोशनी की जो किरण है वो O यहाँ से आ रही है. टू रेज OA एंड OB, यहाँ पे आप देख रहे हैं O एंड OB जो हैं आर इंसिडेंट इस प्लेन मिरर के ऊपर पड़ रही हैं. कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे? आप देख रहे हैं, ये देख रो A का नॉर्मल अलग बन गया और OC का नॉर्मल अलग बन गया. ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ एट द पॉइंट्स A एंड C. A और C पे आप देखिए. देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट. अब यहाँ पे इसके दो नॉर्मल बन गए. देखो A वाली रिफ्लेक्ट होके आँख के ऊपर B पे चली गई, OAB और OCD. Then draw the reflected ray and the points A and C. How would you draw these rays? Call the reflected rays AB. यहाँ पे AB reflected ray जो वापस होके आँख में गई and CD दो हैं respectively. Extend them further. Do they meet? क्या ये मिलती हैं? Extend them backward. इनको आप अगर पीछे करेंगे ये पीछे आके मुड़ेंगी. अगर ये इमेजिन करें कि ये रेज वापस जा रही हैं तो एक पॉइंट पे आके ये मिल रही हैं. डू दे मीट नाउ? इफ़ दे मीट मार्क दिस पॉइंट एज आई. इसको पॉइंट आई मार्क कर दो. यहाँ पे जैसे ये शक्ल में दिया गया है. फॉर ए व्यूअर्स आई एट ई डू द रिफ्लेक्टेड रेज अपेयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट आई सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई. जैसा कि आप देखते हैं कि एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं बट ओनली अपेयर टू डू सो. वी से दैट ए वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट O इज फॉर्मड. यहाँ पे उल्टी इमेज बनेगी एट आई एज ए मैटर ऑफ. ये इसलिए जैसा कि आपने देखा कि आपकी जो आप
कोई एग्जांपल दी थी किसकी, आईने की, तो उसमें पाँव आपके ऊपर आते हैं और सर पीछे चला जाता है। ये बिल्कुल एरेक्ट होती है और इन्वर्टेड होती है। फैक्ट सच इमेज के नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये जो इमेज है ये स्क्रीन पे नहीं बनती, जैसा कि आपने यहाँ फोर्थ पे कुड इट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, नहीं, स्क्रीन पे वही इमेज बनेगी जो जैसे प्रोजेक्टर से निकली हुई इमेज जो है वो स्क्रीन पे बनती है, ये इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगी। यू मे रिकॉल दैट एन इमेज फॉर्मड बाई ए मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपेयर्स ऑन द लेफ्ट। इसमें दाएं साइड की इमेज बाएं चली जाती है, बाएं, जैसे हम आईना देखते हैं, डेली देखते हैं, अपना चेहरा देखिए आप, दाएं साइड को हाथ, कान को हाथ लगाएंगे वो बाएं को लगेगा। तो दिस इज़ नोन एज लेटरल इन्वर्जन, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी